अक्सर आप सभी लोगों के मुद्दे और आवाज उठाती रहती हूँ, लेकिन आज एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर सरकार तो सब कुछ किए जा रही है, लेकिन शायद हो सकता है कि विपक्ष भी आवाज उठा रहा है, लेकिन विपक्ष की आवाज जो है सरकार तक पहुंच नहीं पा रही है। और आखिरकार अब बात आती है कि ये मुद्दा है कौन सा, तो आपको बता देते हैं भाई, मुद्दा वही है रोजमर्रा का पेट्रोल और डीजल का। लेकिन पेट्रोल के भाव जहां अब तक मैं आपको बता रही थी कि 101 पहुंचे, 102 पहुंचे, 103 पहुंचे, लेकिन अब तो भाई कहीं ना कहीं जो है सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर 107 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हो चुका है, यानी कि एक आम आदमी की जेब काटने जितना काम हो चुका है। और डीजल की बात की जाए तो पहली दफा ऐसा हुआ है कि डीजल 100 रुपए के पार जा चुका है। हालांकि अगर सरकार की बात की जाए तो भाई मान करके क्या चले कि सरकार क्यों इतना रेट बढ़ा रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर दाम बहुत कम है, लेकिन सरकार रेगुलरली इस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है। अगर इस साल की बात की जाए 2021 की, तो 28 रुपए के लगभग पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं। हालांकि ऐसा पिछली सरकारों में कभी देखने को नहीं मिला है। मेरे साथ यहाँ पर विपक्ष से रामनिवास राणा कांग्रेस प्रत्याशी मौजूद है, कांग्रेस नेता है। रामनिवास जी, मुझे ये बताइए क्या कारण मानते हैं कि पेट्रोल के भाव लगातार आसमान को छू रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा इतिहास रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है आम आदमी को जो है सड़क पर लाना चाहती है। आज आम आदमी, हर आदमी, चाहे व्यापारी से लेकर गरीब आदमी तक तराई तराई कर रहा है, सड़कों पर आ चुका है। उनका जो है जेब पर डाका डालने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में आज से 7 साल पहले जो रेट 55-60 रुपए करीब होया करता, आज वो डबल रेट भी क्रॉस कर गए हैं। और जिस हिसाब से बढ़ोतरी चल रही है डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की, उस हिसाब से मुझे लगता है 200 रुपये पेट्रोल और 200 रुपये करीब डीजल और 2000 रुपये का सिलेंडर होने की भी संभावना है। आज भारतीय जनता पार्टी हर लोगों की ऐसे माहौल बनाने पर तुली हुई है। ये देखिए, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये पैसे जा कहाँ रहे हैं इतना। कल मैंने एक मीडिया से माध्यम से देखा था, इन्होंने कई गुना जो है वो परसेंट बढ़ा दिया। तो कांग्रेस सरकार में तो मेरे ख्याल 3-4% था, और मेरे ख्याल से जो टैक्स है, सेंट्रल टैक्स, वो सबसे ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। सेंटर का ही टैक्स बढ़ रहा है। अब ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? अब एयरपोर्ट है वो बेच दिया गया, रेलवे है वो बेच दिया गया। अब ये इतने डीजल के, पेट्रोल के, सिलेंडर के भाव इतने आसमान छू रहे हैं। आज सरसों का तेल जो एक ऐसा रसोई का जो है खाना का काम है, जो हर आदमी को हर घर में इसकी जरूरत होती है, आज वो भी 200 रुपये लीटर हो रहा है। तो वो पिछली साल जो था 90-95-100 रुपये था, आज उसका 190-200 का रेट हो चुका है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है इसी तरह चलता रहा तो मैं ये समझता हूं कि लोग सड़कों पे आएंगे और महामारी माचने, अगर काट फांस भी ना माच जाए, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से ये बेरोजगारी और जो बेरोजगार लोग हो रहे हैं वो क्या करेंगे, सड़कों पर आएंगे, लूट खसोट करेंगे। बिल्कुल है। राणा जी, मुझे ये बताइए कि अगर बात की जाए इस सरकार की, सत्ताधारी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं जो है युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। खैर, युवाओं के पास रोजगार तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मान करके चल रहे थे कि 2 वक्त की रोटी उन्हें खाने को जरूर मिल जाएगी उनके घर से। लेकिन अब गैस सिलेंडर के दाम भी जो है सरकार ने बढ़ा दिए हैं। अगर आज की ही बात की जाए तो 266 रुपए जो है गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया है। पहले तो सब्सिडी दी जाती थी कहीं ना कहीं, उसके बाद अब जो है सब्सिडी खत्म करके सीधा 1000 के पास जो है गैस सिलेंडर ला करके रख दिया है। क्या लगता है कि घर के अंदर भी अगर 10 बंदे रह रहे हैं तो सिर्फ 10 रोटी बनानी पड़ा करेंगी? अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हमारे युवा पीढ़ी है, जिस तरह से आज जो है कोई बीए कर फिर रहा है, तो वो पढ़ाई तो समझ लो फेल है। जो पहले जो सर्विसमैन थे
उनको ही सरकारी नौकरियों से हटाया गया है। अब स्वास्थ्य विभाग है, मलेरिया विभाग है। किसी समय मेरे देखते देखते उसके में 70-75 जो है मेंबर काम करया करते, कर्मचारी थे। आज उसमें 2 कर्मचारी है, कोई भर्ती नहीं की गई। आज जो प्रकोप, डेंगू का प्रकोप चल रहा है, उसका कारण क्या है? पहले जो मलेरिया विभाग था वो हर जगह, हर एरिया में जो है वो दवाई का स्प्रे करया करता। कहीं भी पानी होता तो वहाँ पानी पे उसमें दवाई डाला करते, तो वो जो बचे हुए मच्छर थे वो बच ना पाए। इसलिए आज जो है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लूटने के लिए लगी हुई है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी रह गई है जो हमारे धंतरी है, जो हमारे अडानी अबानी है। आज किसान भाई कितना सालों से बैठे हैं, वो एक किसान आपके लिए नहीं बैठे हैं। अगर ये कामयाब हो गया 3 काले कानून, तो वो किसान नहीं, उसमें आप भी हम भी लपेटे में आएंगे। ठीक है, राणा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर डेंगू के इतने बड़े प्रकोप का कारण क्या मानते हैं आप? इसके पीछे किसकी नाकामी मानते हैं? ये सरकार की नाकामी है, हमारे यहाँ के विधायक की नाकामी है, और हमारे यहाँ मेयर की है। हाँ। इनकी जिम्मेवारी बनती है। इनको लोगों ने प्रतिनिधि चुन करके सीट पे बिठाया हुआ है। इनका धर्म बनता है कि जनता की सेवा करे। प्रतिनिधि का मतलब क्या है? जनता की सेवा करना। राजनीति का मतलब क्या है? जनता की सेवा करना। लेकिन आज का समय में राजनीति जो है एक नरक बन चुकी है। ठीक है, अगर बात की जाए डेंगू के प्रकोप की, लेकिन अगर इससे पहले की बात की जाए कोरोना काल की, तो कोरोना काल के अंदर जैसे ही महामारी आई तब सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी ने अपने मुंह से ये कहा था कि हमें पता नहीं था कि महामारी आ जाएगी। इसके बाद अगर बजट की बात की जाए तो बजट के अंदर कहा गया निर्मला सीतारमन की तरफ से कि सबसे ज्यादा बजट जो है इस बार हेल्थ का रखा गया है। लेकिन अगर अब डेंगू की बात की जाए तो फिर वही सब कुछ चीजें होने लगी है। हॉस्पिटल्स के अंदर वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मौतें बढ़ने लगी है, मौतों का आंकड़ा जो है बढ़ने लगा है। इसके अलावा बात की जाए नॉर्मल पेशेंट की तो उसको जगह नहीं मिल पा रही है डेंगू के प्रकोप के चलते। डॉक्टर जो है डेंगू मरीजों को वापस घर लौटा रहे हैं। तो क्या लगता है स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे हिसार की कहां पर है? बिल्कुल फेल है। मेरी एलनाबाद ड्यूटी लगी हुई थी, मेरे पास हिसार से बार बार टेलीफोन आए थे, हर एक एरिया से। और मैं, आप दूर मत जाइए, मेरे राडा कृषि फार्म के सामने 8 गली है। 8 गली में 4 मौत, जो 18-18 साल की मौत हो चुकी है। मैंने खुद मलेरिया विभाग से बात करी, वहाँ सुभाष जी थे, उन्होंने नंबर दिया मेरे को नगर निगम का, हुड्डा साहब का। मैंने उससे रिक्वेस्ट करके आप फिर इसमें दवाई मरवाने का काम किया है, लेकिन नगर निगम आपसे कोई काम नहीं कर रहा। सारे एमसी तंग है, सारे एमसीओ ने जा जा करके प्रार्थना की है, हमारे कमिश्नर साहब के सामने प्रार्थना की है, भाई पूरे हरियाणा, पूरे हमारे हिसार में इतना डेंगू का प्रकोप बढ़ा हुआ है। आज मेरे पास टेलीफोन आ रहे, हमारे को जो है बेड नहीं मिल रहे, और इतनी मौतें हो चुकी। आप दूर मत जाइए, इस नजदीक एरिया में मैं आपको 60 बच्चे की मौत अभी भी गिनवा सकता हूँ, जो 60 बच्चे मर चुके हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि डेंगू के इतने बड़े प्रकोप के पीछे क्या हमारा हिसार का प्रशासन नाकाम है, या फिर अगर बात की जाए सेंट्रल लेवल के ऊपर तो क्या हमारी सरकार जो है हेल्थ बजट के अंदर कहीं ना कहीं खींचतान कर रही है, हेल्थ बजट के पैसे खाने की कोशिश कर रही है? पहले शुरू में जब ये डेंगू का प्रकोप शुरू हुआ तो हमने मलेरिया विभाग में बात की, नगर निगम में बात की, तो उनका एक ही जवाब था, हमारे पास अभी दवाई नहीं है, दवाई आनी है। जब एन प्रकोप यो बढ़ चुका था, उस समय सारे हमारे पार्षद जितने हिसार के हैं, उन्होंने जो है दबाव बनाया नगर निगम पर। जब जा करके थोड़ी बहुत दवाई लाई गई है, और उनका कहना है कि जहां सिविल हॉस्पिटल में कोई दाखिल होगा डेंगू का मरीज, तो उसमें उसको हम मानते हैं, प्राइवेट में जो दाखिल हो रहा है उसको हम नहीं मानते। अच्छा। बोले राडा साहब हम उसको स्प्रे कर सकते हैं, 50 घर इधर 50 घर इधर,
हम और सफर नहीं कर पाएंगे। राणा जी, अगर बात की जाए डेंगू की ही तो हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों को जगह नहीं मिल रही, लेकिन अगर बात की जाए संजीवनी अस्पताल की, जिसका नाम चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल रखा गया था, और अगर अब कोरोना की बात की जाए तो वहां से कोरोना के अंदर जो स्टाफ काम कर रहा था, पहले तो उनको निकाल फेंका गया, उसके बाद अब कहा गया कि हॉस्पिटल्स के अंदर अगर डेंगू में जगह नहीं मिल रही है तो संजीवनी अस्पताल को दोबारा शुरू किया जाएगा। आपको लगता है कि अस्थायी अस्पताल की जगह अगर स्थायी अस्पताल बनाया जाता तो कहीं ना कहीं आम जनता को ज्यादा फायदा होता, क्योंकि पैसे तो उतने ही लगने थे। जब कोरोना का समय में ये हॉस्पिटल बनाया गया, हमारे आदरणीय नवीन जिंदल जी ने जगह दे करके बहुत एक महान काम किया। हमारी मंत्री सावित्री जिंदल जी ने बड़ा महान काम किया, लेकिन सरकार उस पर कई करोड़ रुपए खर्च करके, वो कोरोना के समय में भी उसमें कोई डॉक्टर नहीं था, ना उसमें कोई मरीज था, वो बाहर ही हॉस्पिटलों में फिरते रहे। कोई उसके अंदर गया तो उसको हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर नहीं मिले। आज भी वो वैसा का वैसा पड़ा है, और उसका जो खर्चा है बेकार में। अगर ऐसा हॉस्पिटल कोई प्राइवेट और हॉस्पिटल सरकार बनाती, या सिविल हॉस्पिटल में कोई सिविल हॉस्पिटल में काफी जगह है, अगर पीछे जगह बनाने का अगर हॉस्पिटल और अलग से बनाया जावे तो सिविल हॉस्पिटल में भी बहुत काफी जगह पड़ी है, तो सरकार को हॉस्पिटल बनाना चाहिए था। प्राइवेट में जो पैसे लगा करके, और जो उसको नाम भी एक चौधरी देवीलाल का दिया गया, जो कि उसका बाबूजी ओम प्रकाश जिंदल का नाम देना चाहिए था। ये सरासरी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति पर पैसे कमाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ है रामनिवास राणा, जिनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि संसाधन की कमी तो छोड़िए साहब, लेकिन संसाधन अगर दिए जा रहे हैं तो उनका भी ढंग से इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है। अगर बात की जाए जिंदल अस्पताल की, तो आपको बता देते हैं कि उसके अंदर भी अब जो है डेंगू पेशेंट्स इतने ज्यादा हो चुके हैं, जगह नहीं बच रही है। हालांकि अगर बात की जाए सिविल अस्पताल की, तो रामनिवास राणा का साफ तौर के ऊपर कहना है कि सिविल अस्पताल का भी अगर ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो उसके पीछे भी बहुत सारी जगह बची है। लेकिन अब बात आती है डेंगू की, और देखने वाली बात यह भी होगी कि इतने ज्यादा प्रकोप के बीच के अंदर किस तरीके से डेंगू के पेशेंट्स का उपचार किया जाता है। कुछ ना कुछ जो है डेंगू का प्रकोप का कारण है जो सड़कों पर सीवरेज का पानी बहना। आज आप मेरे साथ चलो, चाहे राजीव नगर हो, चाहे संत नगर हो, चाहे मेहता नगर हो, चाहे ऋषि नगर हो, चाहे महावीर कॉलोनी हो, मैं आपको पूरे हिसार शहर में, आज आप अभी रास्ते में आए होंगे महावीर कॉलोनी से, आप मैं अब भी आपको यहाँ जाकर के दिखा सकता हूँ, वो पानी सड़कों पर सीवरेज का पानी बह रहा है। हमारे भी एक जगह मैंने बार बार टेलीफोन किया, 10 दिन तक उसमें काई जिम गई और मच्छरों की भरमार हो गई। इसका डेंगू का कारण सिर्फ जो है ये सीवरेज का पानी जो सड़कों पर बहना है। इसमें पब्लिक हेल्थ भी इसमें जिम्मेवार है। पब्लिक हेल्थ के अफसर भी जो है इस पर गौर नहीं कर रहे। इसमें लोग बार बार शिकायत करने पर भी जो है सीवरेज खोलने का काम नहीं कर रहे। और ऐसी जगह मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो काई जिमी हुई है और इतना गंदा पानी जो बरोबर के निकलते भी बदबू आती है। बिल्कुल, अब देखा जाने वाला है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ जो है कड़े कदम उठाए जाने वाले हैं, क्योंकि डेंगू का प्रकोप इस कदर बढ़ चुका है कि एक आम आदमी का जीना दुर्भर हो चुका है। खैर, ये तो यहीं तक विपक्ष के नेता से जानने की कोशिश की थी कि सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और क्या विपक्ष जो है उससे संतुष्ट है। खैर, विपक्ष की तरफ से संतुष्टि नहीं दिखी। आप लोग कितना संतुष्ट है ये मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए, और आपकी क्या राय है इस बारे में ये भी मुझे नीचे लगातार बताते रहिए, आपके कमेंट पढ़ती रहूंगी। खैर, ये तो यहीं तक की वीडियो थी, आगे भी आपको इसी तरीके से और नेताओं से मिलवाते रहेंगे। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।